हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का आज एग्ज़ाम था, उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए और गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए था, इसके बारे में बात करेंगे। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा, इससे सभी कुछ आपको अच्छे से पता चल पाएगा। सबसे बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल के बारे में। तो एग्ज़ाम का लेवल जो था वो इसका जो पहले एग्ज़ाम हुआ था तो उससे तो लेवल अप आया हुआ था इस बार, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं था कि जो आपको आईबीपीएस का मेंस देखने के लिए मिलता है तो उस तरह का लेवल था, लेकिन उस तरह का लेवल नहीं था। हाँ, लेकिन इसका जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उससे लेवल अप आया हुआ था। और अगर सभी सेक्शन का बात करते हैं, जैसे रीजनिंग का, क्वांट का और इंग्लिश का और जीए का, तो अभी अब सेक्शन वाइज पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो रीजनिंग का जो लेवल था वो आपको लेंदी करके दिया हुआ था और आपको कुछ ट्रिकी भी था, आपको पजल बनने में मतलब दिक्कत हो रही थी। और जिसका ये सभी चीज़ ठीक रहा होगा उसका ये वाला पोर्शन रीजनिंग ठीक रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ तो रीजनिंग में। अगर बात करते हैं क्वांट का, तो क्वांट का जो सेक्शन था वो डुएबल था, आप आसानी से उसमें अटैम्प्ट कर रहे थे। हाँ, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो तब आपका अटैम्प्ट हो रहा था। बात करते हैं अब इंग्लिश का जो सेक्शन आया हुआ था वो लगभग मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जिसको कहते हैं ना। इजी तो नहीं था इंग्लिश में वैसे ही बच्चे परेशान रहते हैं, अब मतलब एक्यूरेसी नहीं आ पाता है, लेकिन तब पर भी इंग्लिश का जो लेवल था वो मॉडरेट था और इजी तो नहीं था इंग्लिश। अब बात करते हैं लास्ट में जीए का। देखिए आजकल के एग्ज़ाम में हो क्या रहा है जीए में कि जीए का जो प्रीवियस का जो एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस का जो 1 से 2 मंथ रहता है उसी से मोस्टली जीए अब कवर रहता है। और जो 5 से प्रीवियस 5 टू 6 मंथ करके पढ़ करके जाते हैं, तो हमें नहीं लगता कि अब 5 टू 6 मंथ के 6 मंथ आपको स्टडी करके जाना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में एसबीआई में भी देखे और इसमें भी देखने के लिए मिला कि आपको मोस्टली 1 से मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी से सभी कवर था। और मोस्टली अगर कहिए तो जनवरी और फरवरी से इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला हुआ था। और सॉरी दोस्तों, और दिसंबर और जनवरी से क्वेश्चन देखने के लिए मिला हुआ था और एक आध क्वेश्चन जो था वो दिसंबर से भी था। ज़्यादा क्वेश्चन जनवरी और फरवरी से था और मतलब 1 से 2 मंथ पहले का। तो ये रहा जीए का। और जीए में भी अगर आप ये 2 मंथ पढ़ के गए होंगे अच्छे से तो आपका अटैम्प्ट हो पाया होगा। लेकिन होता क्या चीज़ है कि बहुत सारे मतलब इसमें कुछ तुक्के भी लगाते हैं, गेस वर्क भी रहता है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल अटैम्प्ट क्या होना चाहिए था इस एग्ज़ाम में। तो देखिए इसका एग्ज़ाम जो था इस बार तो मॉडरेट था, मतलब ईजी तो नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट का जो एक पार्ट होता है तो उस टाइप का मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में था, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शन मॉडरेट भी था और कुछ कुछ थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो देखिए जैसा कि एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था और एग्ज़ाम का जो मतलब कट ऑफ डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम का लेवल क्या हुआ था और कितनी वैकेंसी है। तो देखिए एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था, वैकेंसी आप लोग को पता है। और एग्ज़ाम का जो इस बार का रजिस्ट्रेशन हुआ था नियर अबाउट 80,000 रजिस्ट्रेशन था इस एग्ज़ाम के लिए। और क्या कहते हैं इसमें भी सभी कैटेगरी वाइज होगा और बहुत सारे जो रियल एप्लीकेशन होंगे इससे भी कम होंगे। तो बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन हुआ था इस बार। और इसका जो मेन रीज़न ही है रजिस्ट्रेशन कम होने का वो है इसका एज, जो इसका फॉर्म भरने का एज दिया रहता है वो बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम स्टूडेंट उस एज में आ पाते हैं, तो इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ये जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं ये इंटरव्यू का कट ऑफ है। मतलब अगर आप इस इतने नंबर आप अगर आपका आ रहा है तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ इस बार का आपको देखने के लिए मिलेगा वो 72 टू 77 नंबर तक देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इससे आपको कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कीजिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। और जैसे ही कि फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको दोनों का वेटेज देखा जाएगा। और दोस्तों अब लास्ट में कि गुड अटैम्प्ट क्या होना चाहिए था। तो देखिए गुड अटैम्प्ट नहीं बताते हैं, हम नहीं बात करते हैं इस पर, और सिर्फ आपको मार्क्स बताए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 72 टू 77 नंबर तक अगर आपका आ रहा है इस एग्ज़ाम में तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। और सिर्फ गुड अटैम्प्ट इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि गुड अटैम्प्ट होता क्या चीज़ है कि जीए अगर आता है तो जीए में कुछ सारे बहुत अटैम्प्ट मतलब कुछ गेस वर्क भी रहता है बहुत सारे का।
तो उसमें कितना हो पाता है, नहीं हो पाता है, और जिसका कम अटैम्प्ट हो पाता है, कम अटैम्प्ट रहता है, सिलेक्शन उनका भी होता है, लेकिन होता क्या चीज़ है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम गुड अटैम्प्ट पर बात नहीं करते हैं। अगर आपका मार्क्स इतना बन रहा है तो आप आराम से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए, आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।